होए नानक गुरमुख जम सेवा करे, जिन मन सच्चा सोए महला तीजा। ये क्या है? अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। उम्मीद करता हूं कि दोस्तों आप सब खैर आफियत से होंगे। दोस्तों सिंध सीरीज़ के अंदर मैं पहुंचा हूं तहसील हेडक्वार्टर जो है थरपारकर का जी, जिसका नाम है मिट्टी, और मिठा भाई के खूबसूरत नाम से इसका नाम पड़ा। यहाँ पर 65% जो हैं वो हिंदू कम्युनिटी रहती है, और जनाब ये मिट्टी शहर जो है इंडिया बॉर्डर से चंद 2 किलोमीटर के फासले पर है। और यहाँ गुरुद्वारे भी मिलेंगे, यहाँ मंदिर भी मिलेंगे, यहाँ मस्जिदें भी मिलेंगी। यहाँ जो कम्युनिटी है उसमें मोहब्बत, अखुवत, मुसावात की मिसालें भी मिलेंगी। मिठा भाई की जो सोशल एक्टिविटीज़ हैं, जो सोशल सर्विसेज हैं, उसकी वजह से इसका नाम मिट्टी पड़ा। तो इसको नीम का शहर भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ रेगिस्तान के अंदर जो नीम के दरख्त हैं वो वाफर मिकदार में पाए जाते हैं, तो इस वजह से भी ये फेमस है। बाकी ये सिंध सीरीज़ का मेरा लास्ट एपिसोड है, जिसमें मैं आपको मिट्टी, इस्लामकोट, नगर पार्कर और फिर भालवा मारवी की दास्तान जो कुआं है उसके बारे में भी बताऊंगा और वहीं भी लेके चलूँगा। अभी स्टार्ट करते हैं अपना व्लॉग और दिखाते हैं आपको मिट्टी शहर की खूबसूरती। दोस्तों तो सुबह खैर। मिट्टी जिसे हेडक्वार्टर कहा जाता है थरपारकर का, तो अभी इस शहर के अंदर मैं मौजूद हूँ। और जिस तरह से हर एक जो सिटी है उसका एक हब होता है, यानी कि उसका टूरिस्ट पॉइंट होता है, तो इसी तरह से इसका भी है गड्डी बिट। सो मैं जा रहा हूँ गड्डी बिट की तरफ, और अभी ये सुबह के मनाजर हैं। पुलिस भी माशाल्लाह ज़बरदस्त है, और ठीक तरीके से इन्होंने ड्रेसेस वगैरह बताए। अभी जी वो ट्रैफिक पुलिस वाले ने बताया है कि जनाब आप जो है पंप के साथ किसी से पूछ लें तो इजीली आप जा सकते हैं गड्डी बिट। इस भाई ने कहा है कि मेरे पीछे आ जाएं गड्डी बिट जाने के लिए। अभी मैं शहर से जो है ना बाहर की जानब निकल रहा हूँ, और ये पॉइंट है जी गड्डी बिट का। यहाँ से जो है ना पूरा मिट्टी का व्यू नज़र आता है, और यहाँ पर लोग जो है रात को खास तौर पर स्टे करते हैं। ये कुछ झूले हैं यहाँ पे रेगिस्तान के अंदर। ऐसी पिकनिक स्पॉट का होना एक नहायत ही शानदार अमल दखल होता है। लेकिन अब नीचे सब वो शहर जो है ये बिल्कुल क्लियर वाज़ह तौर पे नज़र आ रहा है। और यहाँ पर कुछ होली के रंग भी गिरे हैं। मनाल होटल एंड फैमिली रेस्टोरेंट। अच्छा जी, अमर जगदीश कुमार मिलाटी यादगार टावर, यहाँ पर जो है ये यादगार टावर है जो कि पूरे इस मिट्टी के व्यू पॉइंट को जो है आश्कार करती है। तो ये भी मिलाटी जो फैमिली है इन्होंने भी इस मिट्टी के लिए ख़ास जो है अपनी सर्विसेज मिठा भाई के बाद दी, और इसी वजह से यहाँ पर इसका भी नाम है। तो ये है जनाब आई लव पाकिस्तान। तो यहाँ जब आएंगे गड्डी बिट, यानी कि ये भी एक जो है एक तरह का थरपारकर के अंदर आपको व्यू पॉइंट मिलेगा। और यहाँ पे गेस्ट हाउस मिठी और साथ में पूजा मार्ट है, जो हैंडीक्राफ्ट है यहाँ के, वो मिलेंगे आपको। जीता है, कंचे खेल रहे हो।
ये आगे है जी। अब ये है जी मिट्टी शहर गड्डीविट से। तकरीबन 5 से 6 मिनट लगेंगे आपको यहाँ पर पहुँचते हुए। और गाय एक ख़ास मिकदार में आपको यहाँ पे मिलेंगी, क्योंकि हिंदू मुस्लिम कम्युनिटी यहाँ पे रहती है। तो अभी मैं आपको सैर करवा रहा हूँ मिट्टी शहर की। के अंदर मौजूद हूँ और यहाँ पर बाबा गुरु नानक का जो गुरुद्वारा है, जो कि पार्टीशन से पहले का था, और सिख यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है अब, लेकिन यहाँ पर गुरुद्वारे को जो है उसकी जो ताज़ीम है उसको बरकरार रखा गया है मिट्टी के अंदर, थर पार्कर के अंदर। मैंने कहा था ना कि सिंध की यूनिकनेस ये गुरुद्वारा है। और अभी चलते हैं अंदर गुरुद्वारे में, जो इबादत की जाती है, जो रियाजत की जाती है। और यहाँ पर सिख कम्युनिटी अब बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन यहाँ फिर भी जो है वो उन्हीं के मुताबिक बाबा गुरु नानक को मानने वाले ये हिंदू कम्युनिटी के लोग यहाँ पर इबादत में मशगूल हैं। दोस्तों, जैसा कि मैं थर पार्कर के अंदर मौजूद हूँ, जिस तरह से थर पार्कर में 65% जो है कम्युनिटी हिंदुओं की रहती है, लेकिन मिट्टी के अंदर एक यूनिकनेस इस गुरुद्वारे की है, जहाँ पर जो सिख भाई हैं उनकी जात को जो है और उनके जो बाबा गुरु नानक हैं उनको जो है मानने वाले हिंदू भी हैं। तो आइए जानते हैं कि ये श्रद्धा क्या है और कैसे आप जो है इसकी तरफ आए। मुझे बताएं कि यहाँ पर आप तो हिंदू हैं। जी जी। तो बाबा गुरु नानक को ये मानने का आपका क्या मतलब तरीका है, किस तरह से आप इस इस कम्युनिटी के तरफ आए और कैसे आप ये इबादत करते हैं? अब गुरु नानक की दरबार तो ये तो पार्टीशन से पहले ही है, क्योंकि कुछ सरदार थे यहाँ पे, वो इसको चलाते थे। उसके बाद ही सारे हिंदू ही हैं इस मुक़द्दस जगह को संभाल रहे हैं, उसकी सेवा कर रहे हैं। जो हमारे बड़े बुजुर्ग थे वो भी संभालते रहे हैं। अभी मैं हूँ यहाँ का इंचार्ज, तो गुरुद्वारे की जो देखभाल है, जितनी सेवा चाकरी है वो करते हैं। वो सारी संगत मिलजुल के यहाँ पे ये गुरुद्वारा चलाती है। इस गुरुद्वारे का नाम तो गुरु नानक दरबार साहिब मिट्टी है, और ये पूरे थर पार्कर में वाहिद एक ही गुरुद्वारा है जो यहाँ मिट्टी में है, और मिट्टी डिस्ट्रिक्ट में है। क्योंकि गुरु नानक साहिब का जो दरस था वो ये है कि सेवा करो, इंसान ज़ात की खिदमत करो और उनके काम आओ। तो यही गुरु बाबा नानक की जो बातें थी, जो हमें दरस देती थी कि किसी के काम आओ, किसी की सेवा करो, जो अपनी राह भटके हुए उसनों पे चलाओ, सेवा करो, अपने माँ बाप की सेवा करो, सबकी सेवा करो। और लंगर सेवा भी हमारी चलती रहती है। यहाँ पे बहुत से जो चीज़ें हैं हमें जो दरस मिला यहाँ से सीखने के लिए, इसलिए ही सारे हिंदू यहाँ की सेवा चाकरी करते हैं। क्योंकि मज़हब तो एक ही है सबका ही, कि इंसान ज़ात की जो खिदमत कर रहे हैं और अल्लाह की इबादत कर रहे हैं। बात आ जाती है कि गुरु ग्रंथ जो है जी, वो तो किताब बड़ी मुश्किल है। जी जी। तो उसको किस तरह से आपको जी जी। हिंदी के अंदर उसको कन्वर्ट किया? नहीं, ये जो गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज हैं, जो 10 गुरु थे हमारे, पहली पातशाही तो गुरु नानक देव थी। जो लास्ट गुरु थे गुरु गोबिंद सिंह महाराज। जो गुरु गोबिंद सिंह महाराज थे उन्होंने आगे यही चलाया था पंथ कि हमारे बाद जो गद्दी पे विराजमान होंगे वो गुरु ग्रंथ साहिब ही होंगे। तो सब सिखन को, सिख मीन्स सारे मानने वाले। सिख की असल मीनिंग होती है कि सीखने वाला। अगर आप सीख रहे हैं वो सिख है। कोई ये ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ उसी को फॉलो करे, मगर ये कि वो खालसा पंथ है, पगड़ी केस छोड़ना, वो गुरु गोबिंद सिंह महाराज की जो 5 निशानियाँ थी वो उसको फॉलो करते हैं, क्योंकि खालसा पंथ है। तो अभी हम उसको मानते हैं, उसको फॉलो करते हैं, क्योंकि ये ग्रंथ साहब जी महाराज हैं वो गुरु खुद हैं। 10 गुरु थे, उन्हों की जोत ये है कि गुरु ग्रंथ साहब, हम इसको गुरु मानते हैं। ये हमारे लिए पाक किताब से ऊपर ये है कि हमारे गुरु हैं। उसका गुरुमुखी आप जैसे कह रहे हैं कि बहुत मुश्किल है, तो मुश्किल तो नहीं होती है। यहाँ पे जो सीख जाता है बंदा, वही बात आती है सीखने वाली। जब आपका इंटरेस्ट है सीखने में, सेवा में, तो गुरुमुखी में है। ये हिंदी में नहीं है, ये गुरुमुखी है।
जब आप इसका उच्चार करेंगे। जी हाँ, तो बोलने में जैसे आप जैसे पढ़ेंगे उसको बोल लेंगे, वो पंजाबी लैंग्वेज में आएगी। अच्छा, ये मुझे बताएं कि सारा दिन इबादत करते हैं या फिर कुछ स्पेसिफिक टाइम होता है? स्पेसिफिक टाइम जैसे होता है कि सुबह हम आते हैं अमृत वेला में, 5:30 बजे गुरुद्वारा खुलता है, तो ये सारी सफाई वगैरह होती है। तो जैसे ही हम आते हैं सुबह में, तो यहाँ के जितने भी आप जो देख रहे हैं रुमाल वगैरह चढ़े हुए, ये सारे चेंज होते हैं सुबह में। तो ये साहिब गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, यहाँ पे आप देखेंगे ये सुखासन है। रात के टाइम हम ये सारे मुक़द्दस पाक किताब गुरु ग्रंथ साहिब यहाँ पे विराजमान करते हैं। उसके बाद ही सुबह में हम आके सफाई करके सारे कपड़े चेंज करके फिर यहाँ पे तख्त साहिब पे विराजमान करते हैं। यहाँ पे थरपारकर में आप जितने भी मंदिर या गुरुद्वारा देखेंगे और जितने भी लोग होते हैं सारे एक दूसरे मंदिरों में जाते हैं, गुरुद्वारों में आते हैं, क्योंकि उन लोगों को कोई ऐसे इंटेंशन नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये यही बोलते हैं कि हमारा मंदिर है, ये भगवान ने हमें से सेवा करनी है, हम जानते हैं। मगर यही कोई ऐसे इख्तलाफ नहीं होते हमारे में कि ये एक मंदिर है, गुरुद्वारा है, इसमें ना जाए। हर कम्युनिटी आती है, हिंदू हो मुस्लिम हो, सारे यहाँ पे आते हैं। होए नानक गुरमुख जम सेवा करे, जिन मन सच्चा सोए महला तीजा। एहा काया रोग बगी, बिन शब्दे दुख हों में रोग न जाए। सतगुरु मिले ता निर्मल होवे, हर नामो मन वसाए। नानक नाम ध्याया सुखदाता दुख विसरिया, सहज सुभाए पौड़ी जिन जग जीवन उपदेसिया। तिस गुर कहो हौ सदा गुमाया, तिस गुर कहो हौ खनिए, जिन मधुसूदन हर नाम सुनाया। तिस गुर कहो हौ वाण नहीं, जिन हौ में बिख सब रोग गवाया। तिस सतगुरु कहो वड पुण्य। मुकद्दस मूर्तियाँ हैं। हाँ जी जी हाँ, बिल्कुल। ये मूर्तियाँ हैं तो असल में ये लेडीज़ आती है यहाँ पे गीता का पाठ वगैरह या भगवद गीता या 10 गुरुओं की जो कहानी होती है, किताबें हैं, वो गुरुओं के पढ़ते रहते हैं। तो इसमें यही है कि शास्त्र होते हैं, भगवान को दूध से नहलाया जाता है, उसको धोया जाता है, सुबह के टाइम में इसकी सेवा करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारी बड़ी बुजुर्ग होते हैं आपस में यहाँ पे आती हैं और कथा कीर्तन वगैरह करती हैं। तो इन लोगों के लिए ये सारा सिस्टम यहाँ पे लगा हुआ है। और यहाँ पे हमारा जो लंगर हाल है, बड़ा कीर्तन वगैरह होता है, तो इसमें बड़े लंगर हाल में खाना खिलाया जाता है, दस्तरखान बिछा के। अच्छा जी, यहाँ पर आपको गाय को जो है ना खाना खिलाने वाले मिलेंगे। यस, तो यूनिकनेस ये गुरुद्वारा और गुरुद्वारे की यूनिकनेस ये है कि यहाँ पर सिख मज़हब का कोई भी नहीं है, लेकिन हिंदू ही गुरु नानक साहब के जो है गुरु ग्रंथ उसके जो है वो उसको पढ़ते हैं। अच्छा जी दोस्तों, ये है मिट्टी का शाही बाज़ार और यहाँ पर हिंदुओं की बहुत सी दुकानें हैं। और कल होली का त्यौहार था, लेकिन जो ईरान के सदर उनकी जो शहादत हुई उसकी वजह से मिट्टी के अंदर उसको भी सेलिब्रेट नहीं किया गया। और ये हिंदुओं का बहुत बड़ा एक मजहबी त्यौहार होता है जिसको सेलिब्रेट नहीं किया गया, लेकिन बहुत अच्छी बात है, यहाँ कम्युनिटी हिंदुओं की बहुत ज़्यादा है। और ये पुराने हार और पुराने ये तर्ज की दुकानें हैं जो कि हिंदुओं की दुकानें ज़्यादा हैं। यहाँ से भाई साहब से मैंने पूछा तो उन्होंने बताया कि जनाब 90% यहाँ पर हिंदुओं की कम्युनिटी रहती है। और यहाँ पर जी जनाब एक शॉप है। भाई साहब, क्या नाम है भाई आपका? हरीश कुमार। मेरे अबू 1978 में, मेरी उम्र भी तब मेरा जन्म नहीं हुआ था, तब आए हुए हैं। तब जो आपके पास ये सारा कुछ है जो ये नहीं, पहले हमारे कपड़े की दुकान थी। पहले इसमें कपड़े जी हाँ, दुकान पहले कपड़े की दुकान, अभी ये दुकान खोली है तकरीबन 2017 में ये खोली दुकान। अच्छा। जी हाँ। तो कैसा कारोबार चल रहा है? अभी ऐसे मज़ा तो नहीं आ रहा है, 2 साल से अच्छा कारोबार नहीं चल रहा है, महंगाई की वजह से बहुत महंगाई है। कैसे? ये स्वीट है। क्या हाल चाल है जी? हाल अच्छे, आप बताएं। जबरदस्त। क्या क्या तैयार हो रहा है? अभी बस रोजे का सामान तैयार हो रहा है, सफाई वफाई चल रही है। अच्छा, हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा
मेरा नाम मोहित। मोहित हाँ, मोहित कुमार। मोहित कुमार। और आप? मेरा नाम नंदलाल है। रंगलाल। रंगलाल के नंदलाल। 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 अच्छा, पंसार की दुकान है भाई, क्या नाम है आपका? मेरा नाम तो विक्रम है। यहाँ पे पंसार की एक नीचे दुकान है अच्छा, अपना पाकिस्तान चौक पे। पाकिस्तान चौक पे। हाँ, 2-3 दुकान वहाँ पे है। आपकी भी? हाँ, यहाँ हम तो पंसार का आइटम कुछ थोड़ा बहुत रखते हैं, लेकिन ज़्यादातर वो रखते हैं। ज्यादातर वो है आपके पास, मतलब थोड़ा बहुत होता है। हाँ, ये क्या चीज है? ये क्या है? बकरिया पन्नन, बकरिया पन्नन। अच्छा, बकरी गंदी, ये किसके लिए इस्तेमाल होती है? बकरी गंदी, बकरी। बकरी, बकरी के लिए चारा है। हाँ, 50 रुपया तो किलो। ये पालक का 100 रुपया किलो। ये 50 रुपए किलो है। 50 रुपया किलो। अच्छा, ये 50 रुपए किलो है। 100 रुपया किलो। 100। ये भी बकरी के लिए है। नहीं, भाजी पानी। अच्छा, बाजी के लिए। ऑपरेशन कर पैसा मेरी ऑपरेशन कर तैयार दिए क्या कह रहे हैं? ये बोल रहे हैं, इसको क्या बना रहे हो आप? इसकी वीडियो बना रहे हैं कि ये बकरी के लिए चारा लेके बैठे हैं। समझा वो दवा दरमल करते हो ना। नहीं नहीं, मैं पैसा दे देता हूँ। क्या नाम है आपका? यार बहुत जिंदा दिल लोग हैं। और जनाब, ये है जहाँ पर चूड़े पहने जाते हैं, जो कि सिंधी रवायती चूड़े होते हैं। और यहाँ पर ये रंग बिरंगी चूड़ियाँ हैं और ये शॉप हैं। देखते हैं कि किस तरह से बनाते हैं। क्या नाम है भाई आपका? विनोद भाई। चूड़ियाँ जो हैं आप ही बनाते हैं? तो चलें, आप फारिग हो जाएं तो फिर बनाते हैं, दिखाते हैं। आपको चूड़ियाँ बनाते हुए तकरीबन 15-16 साल हो गए। इसकी तैयारी कैसी होती है? अभी ये जो आपने ऊपर चढ़ाया, इसके बारे में ज़रा डिटेल से बताएंगे। ये है क्या? ये प्लास्टिक है, ये प्लास्टिक से हम बनाते हैं। ये डिज़ाइन वाला तैयार होगा अभी तो। अभी से डिज़ाइन भी जी हाँ, ये प्लास्टिक से उतार लेते हैं। जी हाँ, इससे उतार, इसके ऊपर फिर ये ऐसी डिज़ाइन बनेगी। एक बना के दिखाएं हमें। हाँ, एक बना के वो बनी हुई पड़ी है। अच्छा। बनाने वाला वो दूसरा बंदा है। इसको क्या कर रहे हैं? जी, अभी ये डिज़ाइन बना है। देर में तैयार हो जाती है चूड़ी? जी, ये तो तकरीबन 15 मिनट में, 15-20 मिनट में। अच्छा, ये एक बाजू कितनी तादाद के अंदर चूड़ियाँ चढ़ाई जाती हैं? जी, कितनी तादाद में? ये तकरीबन यहाँ से लेके यहाँ तक 3 गिलास होते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक 3 गिलास अलग होते हैं। जी 3 और 3 6। जी हाँ, ये दोनों बाजुओं में 6। जी हाँ। किसी में 6 और 3-3 होते हैं, किसी में 2-2 या 4-4, इस हिसाब से अलग अलग होती है। तो इनका कितना रेट होता है? मतलब अगर एक नॉर्मल सा रेट हो तो क्या रेट होगा? नॉर्मल 2000 से लेके 10 उससे नहीं 2000 से तकरीबन 4-5 हज़ार तक, 4-4.5 हज़ार तक। जी हाँ, इसके ऊपर जो डिज़ाइन जो बनती है ना, फिर वो जितने की बना ले। अच्छा, इसका क्या ये हर भी पहनती है कि नहीं भी पहनती? जी, ये चूड़ियाँ जो होती हैं जी हाँ, हर भी पहनता है? जी हाँ। यहाँ पर तो तकरीबन जो यहाँ के बाराड़ी जो है वो सारे लोग यहाँ से पहनते हैं तकरीबन। नई नस्ल आई है जी हाँ, वो वक्त के हिसाब से जो है ना, अभी वो जो पढ़े लिखे लोग हैं वो कह रहे हैं कि ये सही नहीं है, बस वो अलग ही कल्चर है। जी हाँ, जी हाँ। वो पहनते थे, अब वो नहीं पहनते। नहीं, अब बहुत कम, वो पुरानी जो औरतें हैं वही पहनती हैं। जी हाँ। ज़रा इसके बारे में आप बताएं, क्योंकि आवाज़ आपके पास आ रही है। जी, अभी ये बताएं कि आपका काम कैसा है, पहले कैसा था? ये हाँ, अब पहले से अब कम है। पहले ये काम जो है ज़्यादा होता था, अब जो उससे हिसाब से जो है ना पढ़ाई है जो बाराड़ी में जो है कम पहनती हैं। जी हाँ, और ऐसे की तैयारी होती है, जी हाँ। नॉर्मल प्रोसेस है।
पे सिस्टम हुआ करता था, जो शादीशुदा होती थी वो फुल औरतें जो है सारा फुल चूड़ा पहनती थी, और जो कुंवारी लड़कियां होती थी वो सिर्फ नीचे का ये हाफ सेट पहनती थी। जी हाँ, अभी जो सिस्टम जो आ रहा है उस हिसाब से अभी वो नीचे की जो कांच वाली पहनती है, ये वाला वो सिस्टम जो ख़त्म हो चुका है। कांच वाली अभी? जी हाँ। तो कांच की भी यहाँ पे चूड़ी बनती है कि हैदराबाद से? हाँ नहीं, कांच वाली हम नहीं बना दे, यहाँ पे नहीं बनती? नहीं, मिट्टी में नहीं बनती? नहीं। यहाँ पे सुकून है, दुकान ठीक ठंडी है। जी हाँ यार इधर दुकान का रमेश शूट पाट मिट्टी। अच्छा अच्छा। तो यहाँ पे जो आपके पास ये जो तैयार हो रही हैं, मतलब स्वीट, समोसे, चटनियाँ, वो दिखाएंगे कैसे करते हैं, कौन कौन सी चटनियाँ? अच्छा, ये समोसे, वेजिटेबल समोसे। ये कचौरी है, वो पकोड़े हैं, ये कच्चा है, ये पक्का है। अच्छा, जो कच्चे निकालते हैं फिर पका करते हैं। तो कितना अर्सा हो गया इस शॉप को? इस शॉप को अभी 80-85 साल हो गए। 80 चाहिए कि 100 साल पुरानी ये शॉप है। तो जो चटनियाँ होती हैं जो समोसों के साथ दी जाती हैं, चटनियों के अंदर क्या क्या मैरिनेट करते हैं? अच्छा, इसमें क्या शामिल करते हैं? इसमें एक ये गिदामड़ी है, आलू है अंदर, धनिया है। प्योर वेजिटेबल। जी हाँ, ये जलेबी है, ये बंगाली है, ये नमक पारा है, ये पकोड़े, आलू के पकोड़े, ये सैंडविच है। क्या बात है, ये भी पकोड़े? ये पक्का पकोड़े हैं। तो मिठाइयाँ जो नीचे हैं ये वाली, ये मूंगनी निकल दिया। अच्छा 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 अच्छा। और सबसे पुरानी दुकान ये है मिट्टी के अंदर, सबसे पुरानी दुकान जो है इसके अंदर स्वीट के अंदर मैं आपको लेके आया। और यहाँ पर जो रवायती आपको पकवान मिलेंगे, ये मिठाइयाँ मिलेंगी। और यह सबसे जो मशहूर स्वीट के अंदर है वो क्या है? उर्दिया है। दिखाइए ज़रा उसको। इधर आ जाओ। और ये आपको दिखाएंगे कि तैयार कैसे करते हैं। अच्छा, ये है। जी हाँ, इसको बाहर निकाल। इसमें क्या क्या शामिल होता है? इसमें उर्द का आटा है, ये दाक है, खसखस है, खोया है। ये इसका क्या रेट होता है? 1000 रुपये किलो है। ये डालडा का है, देसी घी का 1800 रुपये किलो। 1800 रुपये किलो। देसी घी का भी होता है आपके पास? तो इसको बनाया कैसे जाता है? बनाने का कुछ दिखा सकते हैं हमें? अभी तैयार नहीं है, ये अभी नया तैयार हुआ है। जी हाँ, प्योरिटी। और ये लोकल यहाँ की स्वीट है जी। और खा लो, मैं चेक करवाता हूँ आपको खा के। ये दुकान का नाम है। हाँ, ये दुकान का नाम है, ये मेरा दादा था, इसका नाम जब्बू महाराज। जब्बू महाराज। और रमेश आपके नाम मेरा है? चाचा है। इसका सही नाम जीवराज महाराज है, अभी इसको बोलता था जब्बू महाराज। जब्बू महाराज। जी हाँ, ये जब्बू महाराज के नाम के मशहूर दुकान है। आउट क्लास है यार, क्या बात है। ये जी नस्ल दर नस्ल जो है यहाँ पर स्वीट की शॉप है मिट्टी के अंदर। तो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करूं कि यहाँ पर किस तरह से पकौड़े, समोसे, चटनियाँ बनती हैं। तो रमेश भाई की दुकान थी। ये मावा है। अच्छा, ये मावा मैंने बड़ा सुना था। मावा ये कैसे बनता है? ये खीर से बनता है। दूध से? जी हाँ, दूध से। अच्छा, दूध से बनता है। जी हाँ। इसके अंदर क्या क्या शामिल होता है? ये प्योर खीर है। प्योर खीर है, प्योर दूध है, जैसा खोया होता है। जी हाँ, खोया है। क्या बात है। खा लो आप, थोड़ा सा चाहिए खा लो, मुझे। भाई को खा लो। अच्छा, ये हलवा है, पिस्ता हलवा है। ये पिस्ते वाला हलवा है। इसको पेठे का हलवा कहते हैं? जी हाँ, पेठे के बाद है। पेठे का हलवा है। दुकान कितने बजे खोल लेते हैं? दुकान खोलते हैं 4:30 पे, 5 बजे असूर करते। अच्छा, जी हाँ, 4:30-5 बजे दुकान खुल जाती है। ये हैदराबाद से नहीं मिलेगा? साजिद भाई है ना? और ये है दरगाह
सैयद कासिम शाह। अभी जी अफ्तारी का जो है ना वो वक्त नज़दीक है और मेरे साथ डॉक्टर मोहन साहब मौजूद हैं। क्या हाल चाल है जी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बड़ी बात है डॉक्टर साहब, मैंने देखा है कि घर के अंदर ख़ासतौर पर मिट्टी के अंदर जो कम्युनिटी है उसके अंदर जो मोहब्बत है, जो भाईचारा है, उसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती। और ये दरगाह पे मैं आया और मैंने जब इन सबसे पूछा तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब माशाल्लाह 30 रोज़े रखते हैं और साथ में जो है वो अफ्तार का एहतमाम करते हैं जो मुसलमानों के लिए उनकी अफ्तारी पे उनके साथ होते हैं। तो ये क्या जज्बा है, ये क्या है? बिल्कुल सही। हम जैसे छोटे ही थे, 3 क्लास में पढ़ते थे। अब अच्छा, जैसे 3 क्लास में मैं जैसे छोटा ही था, मैं 3 क्लास में पढ़ता था, उसी टाइम से मैं यहाँ रोज़े भी रख रहा हूँ, यहाँ दरगाह पे हाज़िरी भी देता रहता हूँ। पहले 8-9 साल पहले जो है मेरा मामू था तनुमल, वो पूरा संभाला करता था इनका। और 9 साल से जो है ना अभी इनका जो मुतवल्ली भी मैं हूँ और यहाँ सारा काम भी रिलेशन का ये सारा मैं संभालता हूँ। और यहाँ रोज़ेदार आते हैं, इसको रोज़ा खुलवाता हूँ। और उनके साथ साथ जो है हमारे पास जैसे मुहर्रम शरीफ आता है, यहाँ से ताजिए बाजी नई मुहर्रम को यहाँ से क्रॉस होते हैं तो हम उनको न्याज नगर करवाते हैं, शबिल भी बुलाते हैं। तो ये क्या मोहब्बत है? दरगाह के बारे में कुछ बताइएगा मुझे। दरगाह की जो ये गद्दी है, ये जो बड़े हैं, ये सिलसिला कहाँ से चला और यहाँ पर आप कह रहे हैं कि एक पीढ़ी से आप जो है ना जी इस पे अपने हाजिरी दे रहे हैं। जी हम जैसे बचपन से हमारे अबू दादू जैसे कर रहे थे और यहाँ एक बड़ा मिसाल था इंसानियत का, जो हिंदू मुसलमान के अंदर कोई फ़र्क ही नहीं था। यहाँ पर जो भी हमारे घर थे उनके दरवाज़े नहीं थे और यूं ही हम रहते थे एक महल्ले की तरह। हम महल्ले के भाई हैं सारे, उसमें कोई हिंदू और मुसलमान का कोई भी तस्वर नहीं था। और दोस्तों आपको मैंने जो है वो मिट्टी का बाज़ार दिखाया, मिट्टी के दरगाह दिखाई हज़रत कासिम शाह की। तो वहाँ पर भी हिंदू मोहन वो थे और यहाँ पर ये मजहबी स्थान है हिंदुओं का। श्री कृष्णा का मंदिर है ये। दोस्तों ये थी आज की एक्सप्लोरिंग मिट्टी थरपारकर का शहर और ख़ूबसूरत सा शहर। यहाँ पर आज मैंने जो मोहब्बत, रवादारी और तीनों मज़ाहब की जो अहम आहंगी है वो देखी, जिसकी मिसाल पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलती। और आज का सारा दिन जो है एक्सप्लोर करने के बाद अभी मैं फिर से होटल आ चुका हूँ। मैंने ज़िंदगी के अंदर इससे ज़्यादा खूबसूरत, इससे ज़्यादा नीट एंड क्लीन शहर कहीं नहीं देखा। अगर आप भी एक्सप्लोर करना चाहते हैं कम बजट में, तो
तो आप मिट्टी को एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ की जो सफाई है, नीटनेस है और यहाँ की जो यूनिकनेस है वो वीडियो के अंदर आपने देखी। तो लाजमी बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी आज की। कल से इंशाल्लाह फिर एक नई डेस्टिनेशन होगी। कल का सफ़र इंशाल्लाह करेंगे नगर पार्कर की तरफ और मिट्टी से ही। तो लाजमी बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी।